प्यारे खातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ़ एवरीथिंग में। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका शुमार हिंदुस्तान के अजीम व मारूफ लीडरों में किया जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए वक्फ कर दिया। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुई थी। इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी जदोजहद की। वो एक आज़ादना सोच के मालिक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही काफ़ी ज़हीन थे। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में आईएएस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। आईएएस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बरतानिया हुकूमत ने जॉब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी थे। इसके कारण नेताजी के दिल में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ नफ़रत पैदा हो गई और इन्होंने अपने मुल्क भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। ये एक स्टेटमेंट माइंड के मालिक थे। अपनी स्टेटमेंट माइंड की वजह से इन्हें कई दफ़ा अंग्रेज़ी हुकूमत ने जेल में डाला। इसके अलावा इन्हें कांग्रेस के लीडर के तौर पर भी चुना गया था, मगर 1939 में कांग्रेस में पॉलिटिकल इख्तिलाफ की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि अगर इन्हें अपने मुल्क को आज़ाद कराना है और अपने मुल्क से अंग्रेज़ी हुकूमत को बाहर निकालना है तो इसके लिए इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की दुश्मनों की मदद लेनी पड़ेगी। लिहाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ी हुकूमत के दुश्मनों से मदद लेने का फ़ैसला किया। लिहाजा इन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कोलकाता से फ़रार हुए और जर्मनी जा पहुँचे। रास बिहारी बोस, जो हिंदुस्तान से फ़रार होकर जापान जा बसे थे, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बसने वाले इंडियन पीपल की मदद से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बुनियाद रखी। इसके अलावा जापानियों ने जंग के दौरान बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया था। रास बिहारी बोस ने इन इंडियन सोल्जर्स को अपने साथ मिला लिया और इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद रखी। इसके अलावा 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से फ़रार होकर जर्मनी पहुंच चुके थे। इन्हें 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप के लिए सिंगापुर बुलाया गया। 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी। इन्होंने अपनी फ़ौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहनुमाई में एमफिल की तरफ बढ़े और इन्होंने जल्द कोहिमा पर कब्जा कर लिया और ये लोग बहुत जल्द दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर अपने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेंगे, मगर ये सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया। मगर जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका तो इससे पूरा शहर बर्बाद हो गया और मुल्क को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और जापान ने हथियार डाल दिए। लिहाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हार माननी पड़ी। 18 अगस्त 1945 हिंदुस्तानी तारीख का बुरा दिन था। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। प्यारे हजरात, आज का मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।